अक्सरो बेशतर दायानी दीन की घुट्टी में पिल गया। हम काम तो करते हैं मगर तरीक़े कार और तरीक़े गुफ्तगू, अंदाज़े तकल्लुम इतना ख़तरनाक होता है कि बसा औक़ात लोग सामना करने की जुरात और जसारत नहीं कर पाते। हुज़ूर आपसे मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान से मुताल्लिक़ एक वाक़या मुझे यहीं बैठे बैठे याद आया, मैं उसी को सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह उस चीज़ की बरकत हमें भी अता फरमाए और आप हज़रात को भी अता फरमाए। सरकार आपसे मिल्लत अलैहि रहमा ये हुज़ूर सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा के तिलमीज़े रशीद थे और जब आपकी फ़राग़त हुई तो सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने बरेली शरीफ में हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमा को तलब किया और आपने इरशाद फरमाया कि बेटा आपने फ़राग़त हासिल कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि आपको कहीं मदरसे में लगा दूँ और उसके लिए मैं आपकी खातिर मुबारकपुर का इंतखाब करता हूँ। तो हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमा ने बरमला जवाब दिया था कि हुज़ूर मैं नौकरी नहीं करना चाहता। ये जुमला था सरकार हाफ़िज़ मिल्लत का कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता। आज आप ये बात कह के देखिए कैसे नताइज आपके सामने आएंगे, मगर अल्लाह वालों की निगाहें बहुत दूर तक देखती हैं। सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने फरमाया, बेटा मैं तुम्हें नौकरी के लिए भेज ही नहीं रहा हूं, मैं तो तुम्हें खिदमते दीन के लिए भेज रहा हूं, मैं तो तुम्हें खिदमते दीन के लिए भेज रहा हूं। जब ये जुमला सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने फरमाया तो सरकार हाफ़िज़ मिल्लत ने तस्लीम कर लिया। मुबारकपुर आए, अल जामियतुल अशरफिया को कायम फरमाया और हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने मुखलिसाना तौर पे काम किया तो आज उनके काम के असरात पूरी दुनिया में सर चढ़ करके बोल रहे हैं। हमारा इखलास हमारे हुजरे के दर पे दम तोड़ देता। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को खादिमे दीन समझें। अगर दुनिया हमें नौकर कहती है तो कहती रहे, अगर दुनिया हमें नौकर कहती है तो कहती रहे। आप तो अपने तौर पे अपनी जात के लिए ये फैसला कर लो कि मैं खादिमे दीन हूं, और जब आप ये फैसला करेंगे तो आपके कामों के अंदर इखलास भी अल्लाह अता फरमाएगा और बरकतें भी अल्लाह अता फरमाएगा। और आप ये चाहें कि मैं कदम उठाऊं तो रुपया मिले, जो आए वो चाय लेकर के आए, बुलाए तो गाड़ी लेकर के आए, रिटर्न करे तो नजराना दे, तो फिर तो ये दिन देखना ही जो आज हम और आप देख रहे हैं। खुदाए तबारक व तआला हमें अपने जाती अमाल में इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। और एक आखिरी बात अभी जहन में आई, हमारा मिजाज ये है कि हमारी जमात का हर फर्द सरबराह जमात बनना चाहता है। कोई भी है, किसी भी हैसियत का हामिल है, अल्लाह ताला ने आपको जो हैसियत दी है उस हैसियत से आप काम कीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या जरूरत है कि हम जनाबे वाला मौलाना साहब हैं तो हम किसी मुफ्ती के कदम पे लात रखने की कोशिश करें? क्या जरूरत है? तो ये इनकिसारी का जो मादा है ये भी पैदा करने की जरूरत है। और ये चीज, इस चीज का फुकदान बहुत ज्यादा नजर आता है। यहां बहुत सारे ऐसे उलमा बैठे होंगे जो हालात की मार खा करके सिर्फ ये सोचकर अपने हुजरों में बैठ गए हैं कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है। और ये एहसास उनके कल्बो जिगर के अंदर क्यों पैदा होता है?
हमारे ही मैदान में काम करने वाले बाज़ अफराद की वजह से पैदा होता है। तो ऐसे अफराद को भी पहचानने की ज़रूरत है, उनकी भी इस्लाह करने की ज़रूरत है और अपने अंदर खुलूस पैदा करने की ज़रूरत है। मुखलिसाना इक़दाम होगा तो बरकत अल्लाह ज़रूर अता फ़रमाएगा। इस पे हमारा भी ईमान है और आपका भी ईमान। खुदाए क़दीर तौफ़ीक़ खैर की दौलत से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना अकमल साहब ने अभी जो फरमाया कि जलसे की नौइयत अलग होती है और मीटिंगों की नौइयत अलग होती है। मैं एक मरतबे गवर्नर के पास जाना हुआ था, चंद लोग साथ में थे। मैंने घड़ी देखा, 9 मिनट में 6 लोगों ने गुफ्तगू किया था। गवर्नर के सामने 9 मिनट में 6 लोगों ने गुफ्तगू किया था। एक बात आपने कही, एक बात इन्होंने की, एक बात उन्होंने, सब इस तरीके से बोल के सब लोगों ने बात भी कर लिया और बहुत जल्दी वो मीटिंग भी ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ पर बातों का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है और मीटिंगें जो हैं वो जलसे का रुख इख्तियार कर लेती हैं। मैं यहाँ पर आके बैठा तो आरिफ भाई का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि खैरियत तो है, कहाँ पर हैं। इत्तेफाक से बाहर रहना हुआ। दोपहर में एक मीटिंग थी मस्जिद बिलाल में, वो भी नामों से रसालत के ताल्लुक़ से थी। यहाँ पर भी आप हजरात इसी उन्वान से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मुझको बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर उलमा की एक बड़ी तादाद है और अलग अलग जगह से उनका ताल्लुक़ है, अलग अलग ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। मगर ये इस नाम में अल्लाह ने ऐसी बरकत अता फरमाई है कि इस नाम पर इतने उलमा नहीं बल्कि पूरी उम्मत को जमा किया जा सकता है। नामूस रिसालत के नाम पर जितना बड़ा काम करना चाहें हम उतना बड़ा काम कर सकते हैं और ज़रूरत है कि हम कुछ न कुछ इस सिलसिले में जो भी इक़दाम कर सकते हैं करें। आरिफ भाई का भी फ़ोन आया, उससे पहले भी एक साहब का फ़ोन आया कि खैरियत से हैं। मालूम होता है कि बम्बई में किसी ने फितना पैदा करने के लिए कुछ रुमर, कोई अफवाह उड़ाया है। इस वजह से फ़ोन आ रहे हैं कि खैरियत है, खैरियत है। बहरहाल अल्लाह का फजल है कि ये एक जान क्या है अगर हूँ करोड़ों। मेरे मुर्शिद का शेर है कि ये एक जान क्या है अगर हूँ करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूँ मैं। अगर नामूसे रिसालत के नाम पर हम लोगों की कुर्बानियाँ हो गई तो इससे बढ़ के हमारी और क्या खुशनसीबी होगी। आज जो वहाँ पर फ़ैसला हुआ, ये हुआ कि रज़ा एकेडमी एक शोबा कायम करे तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के ताल्लुक़ से, और इस किस्म की जो भी बात आए वहाँ पर तनख्वाहदार आदमी मुकर्रर किए जाएं कि जो उस केस को, उस मसले को फॉलोअप करें। यहाँ हम लोग जाते हैं, FIR वगैरह करवा लेते हैं, 100-200 आदमी जाते हैं, FIR हो जाती है, फिर उस FIR का क्या हुआ कोई चीज़ हम लोगों को नहीं मालूम होती है। आज एक वकील साहब भी मौलाना अब्बास साहब ने बुलवा लिया था, वो वकील साहब आ गए और आने के बाद उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में अभी कार्रवाई होगी। तो 3-4 लोगों को भेजा गया और उसके अंदर आज ही से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दिया। तमाम पोस्ट वो देखेंगे और उसके बाद उसको जो है वो ख़त लिखा जाएगा, नोटिस दी जाएगी। तो ये काम वकीलों का है। अगर हम लोग अपने तौर पर एक आध वकील हायर करें और ये काम कानूनी तौर पे करें तो बहुत ज़्यादा मौसर होगा। अभी कल बल्कि 2 दिन पहले कारी अब्दुर्रहमान साहब के वतन के करीब में कोई रहने वाला मुशरिक है, उसने फ़ेसबुक पर सरकार की शान में भी गुस्ताखी की और उम्मुल मोमिनीन की शान में भी गुस्ताखी की। अब उसका नाम भी है, पता भी है, फ़ोन नंबर भी है। तो जब इस किस्म के लोग जिनकी निशानदेही हो जाए तो उनके लिए कानूनी कार्रवाई करना आसान हो जाता है। अगर हम लोग अपने तौर पर कानूनी कार्रवाई करें
अच्छा, कोई चीज़ हम लोगों को बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने तमाम इन मराहिल से वो गुज़र चुके हैं, किस मौके पर क्या काम करना है। अगर हम अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ पढ़ लें तो हमको मालूम हो जाएगा किस मौके पर क्या क्या करना है। कोई चीज़ नहीं सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नमूना हमारे पास मौजूद है। दौर सहाबा से लेके आज तक गुस्ताखान रसूल के साथ उम्मत ने क्या किया, सहाबा ने क्या किया, वो तमाम नमूने हमारे पास मौजूद हैं। लिहाजा आप हजरात से सिर्फ ये गुजारिश है, मैं फिर एक मरतबा आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों के चेहरे देख के मुझको बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस मिशन में बड़ी बरकत अता फरमाई है और बड़ा दर्द अता फरमाया है कि हम नामूस रिसालत के नाम पर पूरी उम्मत को एक जगह जमा कर सकते हैं। और अगर हम अपना ओढ़ाना बिछौना इसको बना लें तो दुनिया भी हमारी रोशन हो जाएगी और आखिरत भी हमारी रोशन हो जाएगी, हमारी मग़फ़रत का ज़रिया ही बन जाएगा। लिहाजा आप हजरात छोटी छोटी मीटिंगें करके जब भी कोई चीज़ आपके सामने आए तो अपनी ताकत के मुताबिक उस पर काम करें, वर्क करें। आप यहाँ पर नौजवान उलमा हैं, उनको बोल दें कि देखो बेटा, देखो मौलाना साहब, ये मसला आया है, ये चीज़ है, इसको देखो। वो वकला से रब्ता कायम करें, पुलिस वालों से रब्ता कायम करें, कंप्लेंटें दें, FIR दर्ज करवाएं, मुकदमात करें। जो कुछ भी यहाँ पर हम रह कर लीगल तौर पर जो कुछ कर सकते हैं वो काम करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन खिदमात को कबूल फरमाए। और मैं अब जल्दी निकलने की भी उसमें तैयारी में हूँ कि वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा है कि जल्दी आइए, जल्दी आइए। तो अगर इजाज़त हो तो सलात व सलाम पढ़ लिया जाए और महफ़िल को ख़त्म कर दिया जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सीखा है रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद सीखा है रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा मिन जमील हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत व तुरफ़ाना बिहा इंदक अला दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रात, क्या नाम आपका? मोहम्मद आदिल। आप ये तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। आप कोई बात हो तो उनमें से किसी एक को वो ख़बर कर सकें और उसके बाद वो अपने तौर पर काम का आगाज़ कर दें और फिर जिसकी मदद की ज़रूरत हो वो उसको आवाज़ दे दें, वो वहाँ पर पहुँच जाए। तो 5 लोगों के नाम अभी लिख लिए जाएं और लोग उनको जान लें, पहचान लें, उनका नंबर ले लें कि नामूस रिसालत के सिलसिले में अगर कोई काम शुरू करना है या कोई बात आती है। लिखिए, नाम लिखिए, माशाअल्लाह। निकलिए, पहले नाम लिखिए, माशाअल्लाह।
और कौन कौन नाम लिखाना चाहता है इस काम के लिए, अपनी खिदमत पेश करना चाहता है, उठा दे। माशाअल्लाह, देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो, तुम खड़े हो जाओ हजरत, माशाअल्लाह। हजरत का नाम हो गया, खड़े रहो। मौलाना लिखिए। हाँ हाँ, काम किया, सही। हाँ वही, चलिए। अकमल साहब लिखिए, सरपरस्ती खाली ऐसी सरपरस्ती, फिर नीचे लाइन आ गई। चलिए अकमल साहब, बताओ बेटा, नाम बताओ। मौलाना साहब, मौलाना अज़मतुल्लाह। हाँ जी, बैठो। मौलाना अज़मतुल्लाह के बाद, हाँ माशाअल्लाह। अब ये तुम लोगों को, अब ये जिम्मेदारी, और कोई बात हो तो आप हमसे रब्ता करना। बम्बई, हाँ माशाअल्लाह। नाम बताओ। मौलाना अली हुसैन, हाँ इनका तो हो गया। मौलाना अज़मतुल्लाह मिसबाही, मौलाना मोहम्मद आदिल नज़री, हाँ माशाअल्लाह। 5 हो गए। अच्छा, लिख लीजिए। अपना नाम खुद पेश कर रहे हैं, मतलब बड़ी बात है। हाँ, ये लोग अपनी टीम बना लेंगे। सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहने वाला आदमी हो, ये लोग हैं, ये लोग हैं। हाँ, मौलाना अवैध साहब का लिखिए। हाँ, ये 5-7 आदमी की मीटिंग करवा देना, फिर काम शुरू हो जाएगा। ये अभी लिख लीजिए, आपका नाम लिखिए। लिख दें, बस ठीक है। आपका नाम इसमें शामिल हुआ? बस चलिए। इसमें आप 5 और 6 जो लोग हैं वो अपने ओहदे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी। तो वहाँ पर ख़त्म नबूवत के उन्वान से कोई प्रोग्राम कर लिया जाए, ऐसी मीटिंग ही रखे उलमा की। जलसा वगैरह जो है वो फिर उलमा यहाँ पर करेंगे, आप लोग कीजिए। पहले एक मीटिंग कीजिए, बड़े उलमा, मतलब तमाम शहर के उलमा को बुलवाइए। हाँ, अच्छा, हम बताते हैं इंशाल्लाह, कल कैलेंडर वगैरह देख के बताते हैं इंशाल्लाह। आप लोग रखिए, आप लोग सब हजरत तशरीफ लाएंगे हजरत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ, ये एजेंडे बनाएंगे। हाँ, ठीक है। हम, हाँ, सही है। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। नहीं, ठीक है इंशाल्लाह। नहीं, होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये जो है ना, ये करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग तय करेंगे, एजेंडा बनाएंगे, फिर आगे। अरे कम से कम बैठ गए एक साथ, एक सर जोड़ के बैठ गए हैं। हाँ, शुरुआत हो गई इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है कि अखलास की कमी है, हम में बहुत ज़्यादा इंतजार है। सही है जी। अच्छा, कर ठीक, होगी, मीटिंग खत्म हो गई। अच्छा, हाँ, उसमें मुलविस हो रहे थे, जिनको वहाँ के लोग पकड़ के दे रहे थे, माली इमदाद कर रहे थे, अपने मतलब बेशुमार उनकी मदद कर रहे थे। अब वो लोग भी मस्जिदों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो मस्जिद मतलब एक प्रोसेस की तरीके से वो काम कर रही है मस्जिद, कि ऐसे लोगों को मतलब बुला रही है, तो कम से कम वो मामला थमने जैसा हो रहा है। मतलब हम लोग पहुँच नहीं सकते, तो लेकिन मस्जिद उनके रहती है, तो 5 वक्त नमाज तो लोग लेके आते हैं उनको, कि भाई यहाँ समझोगे और कादियाना क्या चीज़ है। सही है। दूसरा मेरा एक हाँ वही तो तारीख देंगे। खाली मतलब मोबाइल पे ये गुस्ताखी नहीं करती है, ये बर्तन फैमिली तक पहुँच के उनका माली इमदाद करती है। किसी को महाना अखराजात दिए जाते हैं, ऐसे एक करके कितने लोग मतलब उसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हम लोग मतलब एक गैर मुस्लिम को मुस्लिम करना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मुस्लिम लोगों को मतलब एक तरीके से गैर मुस्लिम बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो वो मतलब खाली हम
मतलब हम लोग खाली नेट पे ही मतलब अपने आप को मायूस नहीं करें, बल्कि मोहल्ले मोहल्ले में ये ढूंढा जाए कि कहाँ पे किन लोगों की इस तरीके से मदद की जा रही है, ताकि मदद को रोका जाए तो वो लोग कन्वर्ट होने से बच जाएं। अगर 4 लोग होते हैं वो 10 कन्वर्ट करते हैं। इंजीनियर इजाजत जी करें।